नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इन छोटे बच्चों की ये वीडियो देखें। इजराइल के साथ क्या करना चाहिए? मैम इजराइल के साथ तेज करना चाहिए, इजराइल को मारना चाहिए। उन्होंने हमारे खामनेई साहब को मारा है। वहाँ पे भी आप जैसे मासूम बच्चे मारे जाएंगे फिर क्या होगा? अगर मैम हम बड़े होते ना, हम अभी इजराइल में जाके उससे सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते, पर इजराइल को मारते। ठीक है। और अपने देश में ऐसी कोई घटना घट जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम अगर अपने देश में घटना तो घटी हुई है, एक ही है मोदी, वो भी वहाँ जा जाके इजराइल के साथ दे रहा था पिछली बार भी, और अब भी इजराइल के साथ आया था तो बम देखा आया वो। कल परसों मोदी खामनाई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के आया, कहाँ वे बैठे, कहाँ रोज़ इफ्तार करे, कहाँ वे नमाज पढ़े, कहाँ वे अपने घर पे सोवे, और उसने देख के सारी इजराइल को बतला। इजराइल ने वहीं हमला करा ज़्यादा। ये किसी कोरोना आया खेमने की मृत्यु के बाद? मैम सुबह बहुत रोया। बहुत रोए थे। मैम क्यों नहीं रोगी, जब वे हमारे रेबर थे। इसी तरीके अगर मोदी जी को कुछ हो जाता तो? इससे जाके मोदी जी को कुछ हो जाता, रोते? क्यों रोते हम? हाँ। मोदी जी को हम क्यों रोते? नहीं रोते मोदी जी को? क्यों रोते हम? खेमने के लिए रो रहे थे। मैम जब हमारे मोदी कुछ नहीं लगता तो हम उसके लिए क्यों रोते? जब मैंने इस वीडियो को देखा और इसके साथ ही भारतीय मुसलमानों को मैंने लखनऊ में, कश्मीर में, गुजरात में या अन्य जिस जगह से आपने देखा होगा, खामनेई की मृत्यु के बाद जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शन तक तो फिर भी ठीक है, आप शोकाकुल हो सकते हैं, शिया के कम्युनिटी के सबसे बड़े नेता थे तो आप शोकाकुल होइए, लेकिन उसके बाद जब वह शोक प्रदर्शन एक इस तरह की घृणा में बदल जाती है, जहां पर स्पष्ट रूप से दिखता है कि छोटे बच्चे जिनके उन शब्दों के प्रयोग का कोई कारण नहीं होना चाहिए या उन महिलाओं के द्वारा इस तरह की शब्दावली के प्रयोग का कोई कारण नहीं होना चाहिए, और वो इतनी मात्रा में हो रही है कि आप सोचने को विवश हो जाते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है। जब हमने ये छोटे बच्चों वाला वीडियो देखा तो इससे 6-7 बिंदु निकल करके आते हैं। सबसे पहला यह है कि इन बच्चों को भेज कौन रहा है। इनको अपने आयु की वास्तविकता का पता है, 8-9 साल के बच्चे हैं। इनकी शब्दावली देखिए आप, कि ये कह रहे हैं कि 20-22 साल जेल भी हो जाए कोई बात नहीं, मर भी जाए तो कोई बात नहीं, परंतु ये जो है इस्लाम के दुश्मन हैं और उनको हम वहां जाकर के मार देंगे। ऐसे बच्चे या इस तरह से महिलाएं क्यों इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर पाते हैं? और सामान्यतः आप देखेंगे कि इनके पुरुष, मोस्टली आप देखो पुरुष इनके आगे नहीं आते इस तरह की बात करने में, क्योंकि पुरुषों के जेल जाने का एक भय होता है, परंतु महिलाओं और बच्चों के द्वारा इस तरह के शब्द का प्रयोग करवाना यह बताता है कि इसमें पुलिस बहुत कुछ करती नहीं है, समझा बुझा करके क्या रे चलो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे वही बच्चे नहीं हैं। ये बच्चे नहीं हैं क्योंकि इनको तैयार किया गया है, और इस एज से आप सोचिए कि तैयार किया जाता है, ये केवल और केवल अपने एजेंडा को पुश करने के लिए ये 2 लेयर पे खेलते हैं। पहला यह होता है कि चूंकि बच्चे हैं तो किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई ये सब जो है वो नहीं होगी, बहुत होगी तो भी मैक्सिमम 3 वर्ष की कैद होती है, जो कि आप जानते हैं कि ऐसे केसेज में नहीं होगी। और दूसरा यह होता है कि वो जानते हैं कि जब हम इस तरह के हेटफुल रिवेंज वाली बातें इस तरह से बच्चों से कहलवाएंगे तो पूरा का पूरा समाज जो सोशल मीडिया पे है या मीडिया पे है इसको बार बार चलाएगा। पर्पस उनका सॉल्व हो जा रहा है कि कोई लीगल रिपरकशंस नहीं, परंतु मैसेजिंग उनकी वहां तक पहुंच रही है कि हम तैयारी में बैठे हुए हैं। तो ये तो पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु है क्लैरिटी। देखिए इनका कितने स्पष्ट है, इनका फोकस कहां पर है। ये जानते हैं कि कौन हमारा है, मोदी हमारा नहीं, हम उसके लिए क्यों आंसू बहाएंगे। परंतु जो इनका अपना है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, वो उनका अपना है, तो इनको शत्रुबोध बहुत अच्छे से है, और ये तैयार किया जा रहा है कि जो भी तुम्हारे जैसा नहीं है वह तुम्हारा नहीं है, और उसको मार देना, उसके बारे में अपशब्द बोलना, उसकी बेटियों का रेप करना, लव जिहाद, फलाना ढिमका सब जायज है, और ये इस बाल्यावस्था से इनके भीतर ये पुश किया जाता है। तीसरा बिंदु है ऐसे शब्दों का प्रयोग जो आप कह लो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब संविधान के दायरे में रह करके आप इन पे डिबेट ही नहीं कर पाओगे। वो हमारे रहबर थे। ईरान का सुप्रीम लीडर
भारत के मुसलमानों का रहबर कैसे हो गया। हम उससे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम उससे उन्नत राष्ट्र हैं, हमारे यहाँ समाज उससे बिल्कुल भिन्न अवस्था में चलता है। उनके द्वारा सताए हुए लोग आज भी हमारे यहाँ रह रहे हैं, दे आर थ्राइविंग हियर। तो रहबर जो है ईरान का अयातुल्ला खामेनेई कैसे हो सकता है भारत के बच्चों का। पर यह डिबेट कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं, यह डिबेट उम्मा का है और वो जानते हैं कि हम इसी तरह से इस बात को पुश कर सकते हैं। वो रहबर हैं हमारे, वो तो हमारे मालिक हैं, नेता हैं। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जिसमें आप और हम लॉजिकली डिबेट नहीं कर सकते हैं कि हमने मान लिया वो रहबर है तो है। चौथा बिंदु जो आता है वो उन महिलाओं को आपने देखा कि हम ईरानी हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए। अमेरिका का साथ भारत नहीं दिया, फिर आगे चल के अमेरिका भी भारत का साथ नहीं देगा, फिर क्या होगा हमारे देश का? तो हम क्या करें? हमें नहीं मतलब है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम ईरानी हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये महिलाओं के अपने स्टेटमेंट नहीं है, ये वास्तव में मुसलमानों के स्टेटमेंट है कि हम यहाँ रह रहे हैं और जब तक ये हमारे शासन में नहीं आ जाता तब तक हम अपने आप को यहाँ का नहीं मानते। नेशन से डिटैचमेंट है, उम्मा से अटैचमेंट है। हम ईरानी हैं। ईरानी क्यों है? क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, तो वो हम ईरान को लेकर के अधिक चिंतित हैं। और हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, मतलब रेंट पर रह रहे हो या क्या, मतलब रहने का कोई अटैचमेंट नहीं, कोई बात नहीं, हम बस यहाँ पे तो टाइम पास के लिए है और वी आर बाइंग टाइम। और यहीं पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे लोग, इस तरह के लोग बहुतायत में हैं। इस महिला को पता भी नहीं होगा कि ये एक्चुअल में क्या कह रही है, इससे ये कहलवाया जा रहा है। जो मैंने बच्चों के संदर्भ में कहा कि इस पर भी केस नहीं बनता है, इस तरह के शब्द पे वैसे भी केस नहीं बनता है, परंतु ये जो हेट इंसाइट करती हैं दूसरे तरफ के लोगों में, ये जो बार बार इसको शेयर किया जाएगा तो इनका पर्पस जो है वो सॉल्व होता है। पांचवा बिंदु है कि इनको ये सिखा कौन रहा है, ये जानकारी यहां तक कैसे पहुंच रही है। हमने 2020 के दंगों में देखा कि एक शब्दावली का प्रयोग होता है, दिल्ली में बैठा मुसलमान जो प्रोफेसर है वो भी वही बात बोलेगा, बिहार में बैठा मुसलमान जो कभी स्कूल नहीं गया, पंचर साटता है, थूक लगाता है, जो भी करता है वो भी एग्जैक्टली उसी तरह की बात करता है, सेम शब्दावली। कहां से ये इतनी सघन नेटवर्किंग कैसे है? इन्होंने तैयारी की है वहां तक पहुंचने के लिए। 1 मिनट में कुछ इशू होता है और 10,000 लोग सड़कों पे आ जाते हैं। 200 लोग, जयपुर में दंगा हुआ था और एक मुस्लिम कपल था, उसको पुलिस की लाठी छू गई थी, तुरंत जयपुर में मुसलमान निकल के आ गए, थाने को फूंक दिया। बाद में संभवतः वसुंधरा राजे उस वक्त सीएम थी और 4 बजे सुबह तक जो है नेगोशिएशन चल रहे थे कि हमारे बच्चों के ऊपर आप किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करो, केस वापस लिया जाएगा, और संभवतः वैसा ही हुआ। यह पावर ऑफ नेटवर्किंग है, मल्टीपल लेयर्स पे ये काम करता रहता है। जो इनके रिफाइंड लोग हैं वो रिफाइंड शब्दावली का प्रयोग करके इंडिया को कंडेम कर रहे हैं, और जो इस तरह के लोग हैं वो यही नेटवर्किंग हो गया। और मदरसे में जो चलता है, ये बच्चा कहाँ से ये जान रहा है ये बातें कि हमको यही बोलना है? उसको पता होगा कि लोग पूछने आएंगे, और पूछने आएंगे ऐसे बच्चों को पुश किया जाता है और उनको पता होता है कि तुम्हें क्या, इसको क्या आपको पता है, ये कुछ जानता भी होगा कि ये खामेनेई क्या होता है, अयातुल्ला क्या होता है, ईरान क्या है, कहाँ है, कुछ नहीं मालूम होगा। मालूम हो भी तो ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। सूचना हो सकता हो परंतु उस सूचना का करना क्या है नहीं जानता होगा। लेकिन रटी रटाई बात कि तुम्हें ये बोलना है कि हमें मोदी का क्या, मोदी रहे, हम क्यों आंसू उसके लिए बहाएंगे, वो हमारे रहबर थे। रहबर शब्द का आपको लगता है ऐसे बच्चों को अर्थ भी मालूम होता होगा? रहबर क्या होता है? ये बोला जाता है, ये समझाया जाता है कि तुम्हें कहाँ पे क्या कैसे बोलना है। अब छठा बिंदु है कि इसका परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या है। जब इस तरह की बातें आप सिखाओगे तो वो इतना अधिक रेडिकलाइज हो जाता है कि आप ऐसे लोगों को डी रेडिकलाइज नहीं कर सकते, जो बचपन से कंफर्म है कि यार मर भी जाएंगे, अल्लाह की राह में मर जाएंगे, मार देंगे, किसी काफिर को मार देंगे तो उसका सवाब मिलेगा,
उसका मोटिवेशन लेवल आप सोचिए। जिसको बचपन से आपने विश्वास दिला दिया कि मरना कोई बड़ी बात नहीं है। हम किसी को भी, कोई अपराधी है, किसी को भी कैसे डराते हैं, भयाक्रांत करते हैं कि तुमको हम जेल में डाल देंगे, फांसी हो जाएगी, कोड़े पड़ेंगे। क्या इनको क्या फर्क पड़ता है इससे? बचपन से जो बोलता है कि अरे हम तो पैदा ही हुए हैं अल्लाह की राह में मरने के लिए। तो जब इस तरह का इंडोक्ट्रिनेशन चल रहा है मदरसे में, तो फिर यही बच्चा छाती पे जेलेटिन स्टिक्स बांध कर क्यों नहीं फट जाएगा अल्लाह अकबर करते हुए? आज भी ड्रोन के ज़माने में अफगानिस्तान का कल ही मैंने एक वीडियो में बताया कि वो बोल रहे हैं कि हम जो है सुसाइड मतलब बॉम्बर्स का बटालियन जो है उतारने वाले हैं पाकिस्तान के विरोध में। इस्लाम इस लेवल पे काम करता है कि वो जानता है कि वो क्या करने जा रहा है और फिर भी हंसते हंसते वो आगे बढ़ रहा है। अब एक प्रश्न आता है कि जब आप ऐसे लोगों को डरा नहीं सकते, कानून का भय इनको है नहीं, सलीम वास्तविक के साथ क्या हुआ? आपको लगता है वो जो मारा गया जीशान, और एक और हो सकता है आने वाले समय मारा जाएगा, आपको लगता है कि उसको सलीम वास्तविक से फर्क पड़ रहा था या उसको पर्सनली उसने टारगेट किया था? नहीं। ऐसे लोग जो होते हैं, जो भी ये छुराबाजी करते हैं, दे डोंट इवन नो, उसका एक वीडियो नहीं देखा होगा। उनका ये होता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति इस्लाम की निंदा कर रहा है तो उसे हमें मार देना है, बात खत्म। वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानता, नहीं समझता, क्योंकि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है। वो इस बात से ड्रिवन है, उसने छुरा मार दिया। रैंडम आदमी कहीं पे कुछ बोलता है, रैंडम आदमी फतवा जारी करता है, रैंडम आदमी वीडियो बनाता है कि ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में जो है ये गुस्ताखी हो गई और गुस्ताखे रसूल का सर काट लेना हमें। किसको काट लेना वो नहीं बताता, वो बस एक वीडियो बना देता है, जो आपने देखा भी होगा, इंस्टाग्राम पे चल रहा होगा कि ये गुस्ताखे रसूल है, गुस्ताखे इस्लाम है, ये जिंदा कैसे घूम रहा है। ये वीडियो जो है ये चल रहा है, आप देखिए। ये सलीम वास्तविक नामी गुस्ताख रसूल है जिसने नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की थी। कल मैंने इसके खिलाफ एक वीडियो बनाई थी, इसका एड्रेस मेरे को मालूम पड़ गया है। कल मैंने लाइव में कहा था कि 24 घंटे का मैं टाइम दूंगा, लेकिन मेरे पास गुस्ताख रसूल के लिए कोई टाइम नहीं है। मैंने अपना मौकिफ चेंज कर दिया। इसका एड्रेस जो है गाजियाबाद लोनी, ठीक है, गाजियाबाद लोनी के अंदर नासबंदी कॉलोनी में, ठीक है, ये वहीं करीब में कहीं रहता है। तो अब हुजूर के गुलामों का ये काम है कि ये जहाँ कहीं मिले इसका काम कर दो, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि इसका काम कर दो, क्योंकि गुस्ताख रसूल के लिए कोई माफी नहीं है। और ऐसे लोग डायरेक्टली किसी से बात नहीं कर रहे होते हैं, वो पूरी भीड़ है इनके सामने कि भाई एक तो होगा, एक तो कोई होगा जिसको गाजी बनना होगा, जिसको जो है अपना स्मारक बनवाना होगा, और वो सड़कों पे उतरता है, बाइक पे जाता है और जा करके छुरा मार करके भाग आता है। इसको जब तक आप मॉनिटर नहीं करोगे, ये मदरसों की ऑडियो विजुअल मॉनिटरिंग नहीं होगी। और मैं मदरसों का क्या, इस पर क्वेश्चन यही आएगा ना कि गुरुकुल को क्यों नहीं करो, सबको करो मॉनिटर, हर स्कूल को मॉनिटर करो, हर लोकेलिटी में आपके पास ऑडियो विजुअल मॉनिटरिंग टीम हो, एआई को उसके साथ इंटीग्रेट कीजिए। आप जो ही कुछ कीवर्ड्स बोले जाएं, आप इमीडिएट एक्शन लो। ऐसे मदरसों को इलीगल बनाओ, इनके लोगों को जेल में डालो। आप जब तक ये निपिंग इन द बड नहीं होगा, इतनी जनरेशन हो चुके हैं रेडिकलाइज, मैं आगे के लिए बोल रहा हूं, आप जब तक इनकी ऑडियो विजुअल मॉनिटरिंग नहीं करोगे, प्रूफ लेकर के इनके लोगों को नहीं बताओगे, मुसलमानों को नहीं बताना है, वो नहीं समझने वाले हैं। आप पुलिस को, पॉलिटिशियन को, जो भी है नीति निर्धारक हैं, उनको इस पे निर्णय लेना होगा कि हम ऑडियो विजुअल मॉनिटरिंग करें और कीवर्ड्स इंटीग्रेट करें। जो भी मतलब इंटेलिजेंस वाले इसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे, मैं तो लेमन की भाषा में आपको बता रहा हूं। और सोशल मीडिया पे जो इसका डिसेमिनेशन होता है, उसमें भी अभी मैं एक ताजा उदाहरण देता हूं कि यह किया जा सकता है, सरकारें कर रही हैं, लेकिन मुसलमानों के हेट स्पीच के लिए, या ये जो नव अम्बेडकरवादी, नव बौद्ध है जो हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देते हैं, उसमें सरकार कुछ नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट वाला इशू हुआ, 8वीं क्लास की पाठ्यपुस्तक का एक पन्ना 2 पैराग्राफ वायरल हुआ, वायरल कराया गया संभवतः।
उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट बैन लगाया कि डिजिटल मीडिया में ये कहीं नहीं होना चाहिए, कोई इसे शेयर नहीं कर सकता। मैंने एक शॉर्ट बनाया था, उसमें वो फोटो था। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें वो फोटो था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आईएनबी मिनिस्ट्री द्वारा एक लीगल डॉक्यूमेंट मुझे भेजा गया ईमेल पे कि आप इन दोनों वीडियो का यूआरएल ये है, इसमें प्रयोग हुआ, इन दोनों को हटा लीजिए आप। मैंने नहीं हटाया। अगले दिन यूट्यूब का फिर से मैसेज आया कि आपने नहीं हटाया, पर हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है, हम इसको हटा रहे हैं। दोनों वीडियो उन्होंने इंडिया से हटा दिया है। मतलब ये कैसे किया? आप मास स्केल पे क्या कर रहे हो? आप आइडेंटिफायर्स डाल रहे हो उसमें। आपको एआई को बस संचालित करना है कि भाई हमारे डेटाबेस में ये फोटो कहाँ कहाँ पे है, उसका यूआरएल जनरेट करो, और एआई ही सबको मेल भी लिख रहा है। तो जब इस तरह की बातें हो रही हैं, खुल्लम खुल्ला इस तरह का डिसेमिनेशन चल रहा है, सरकार क्यों नहीं एक विभाग बनाती है इसके लिए, सेंटर से लेकर के स्टेट, और डिसेंट्रलाइज करके आप थाने के लेवल तक इसको करो। या फिर जो मदरसों की ऑडियो विजुअल मॉनिटर उसको आप ओपन सोर्स कर दो कि कोई भी आदमी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। वो है, इतने वॉलंटियर हैं, दे विल टेक केयर ऑफ इट। वो आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, आप देखो कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, कैसे है, क्या करना है आपको, और उसके बाद उसके काउंटर मेजर्स लो, आप उस पर विधिक कार्रवाई करो। ये बेयर मिनिमम है जो मुझे लगता है कि इंडोक्ट्रिनेशन को, यदि आप सीरियसली डी रेडिकलाइजेशन के लिए सोच रहे हैं, जो अजीत डोभाल कई बार बोल चुके हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपको उतना मैन पावर नहीं चाहिए। आप डोमेन एक्सपर्ट्स को लेकर के बैठो, डू समथिंग अबाउट इट। और सोशल मीडिया पे जो हेट्रेड स्प्रेड हो रहा है उसको तो आप रियल टाइम में चेक कर सकते हो। कोई पोस्ट करे उससे पहले ही जो चीज़ें अपलोड हो रही हैं, टेक्स्ट तो चलो क्षणिक रूप से अपलोड हो जाता है, बट उसको भी एआई जो आइडेंटिफाई करके किल कर सकता है उसी मोमेंट पे, विथहेल्ड करो आप। और वीडियो है, वोकल वर्ड्स हैं जो बोले जा रहे हैं, उसको आप जो है वो करो, उसको शील्ड करो, उसको हटाओ। 1 मिनट 1.5 मिनट रहे, उसके बाद हटाओ। और फिर आप देख लो कि जो ही ऐसी चीज़ें, इसके डुप्लीकेट्स कहीं पे भी क्रिएट हो रहे हैं, डोंट अलाउ देम टू पोस्ट इट। ये सारा कुछ किया जा सकता है। ये अब कोई मतलब ऐसी बात नहीं रही कि नहीं ये किया ही नहीं जा सकता। दिस इज ऑल डूएबल। सरकार ऐसा कर रही है, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मुसलमानों की जो रणनीति है कि बच्चों और महिलाओं को यूज करो अपने हेटफुल प्रोपेगेंडा को पुश करने के लिए, उसको आप रोक सकते हो। यू जस्ट नीड टू फॉलो पॉइंट 6 और 7 जो अभी मैंने आपको बताया है। नहीं तो ये इतना धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी और रेपिटेटिवनेस जो है वो बढ़ती जा रही है, बारंबारता बढ़ती जा रही है। लोग कष्ट में, इसके कारण लोग मर रहे हैं, लोगों को चाकू छुरा जो है मारा जा रहा है। ये सब फसाड है कि आप इसके लिए हा हसन हा हुसैन कर रहे हैं। नहीं, ये प्रदर्शन केवल वो प्रदर्शन मात्र नहीं है, ये बार बार वाटर टेस्टिंग है कि हम इतनी भीड़ एक साथ जमा हो सकते हैं, उसके बाद भीड़ फैल सकती है, कोई उसको गाइड कर सकता है। तो ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है। इसको यदि आपने डिफ्यूज नहीं किया, इसको आपने डीरेडिकलाइजेशन के माध्यम से जो भी आपको करना है वो नहीं किया, तो वी विल हैव अ सिविल वॉर इन नेक्स्ट 10 ईयर्स और सो। ये मुझे होता हुआ दिखता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हमें कमेंट में अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।